नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में। आज हम SCF LCM की अगली क्लास लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे SCF LCM दशमलव भिन्नों का टाइप रहेगी। SCF LCM का चैप्टर चल रहा है, SCF एंड LCM का हमारा चैप्टर चल रहा है। मैसेबे लेसेबे की क्लास रहेगी हमारी। इस मैसेबे लेसेबे की क्लास में जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी हमारी, इस टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में दशमलव भिन्नों का लेसेबे, भिन्नों का लेसेबे। और ये HSSC हरियाणा पुलिस और SSC के अंदर MTS में भी काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया 0.7, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट दशमलव का, 0.7, 1.4, 2.8 का लेसेबे क्या होगा, लेसेबे क्या होगा। फाइंड द LCM ऑफ 0.7, 1.4, 2.8। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि फाइंड द LCM ऑफ 0.7, 1.4, 2.8। अब कैसे करना होगा, सबसे पहले दशमलव हटाने हैं। 7 के बटा में अगर दशमलव हटाऊं तो बटा क्या आ जाएगा 10, 1.4 के भी बटा क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पीछे से देखें तो एक अक्षर के बाद में पॉइंट है। 2.8 के भी बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सबसे पहला काम क्या किया हमने, पॉइंट्स हटा दिए। अब पॉइंट हटाने के बाद में क्या करते हैं, अब ये सारी क्या बन गई, अंश बटा हर यानी भिन्न बन गई दोस्तों। अब क्या करेंगे, भिन्नों का LCM लेसेबे लेते वक्त क्या करते थे, भिन्नों का लेसेबे लेते वक्त ऊपर की संख्याओं का लेसेबे लेते थे। हमने भिन्नों का लेसेबे और मैसेबे किया था, तो भिन्नों के लेसेबे में हमने क्या किया था, हमने किया था अगर भिन्न का लेसेबे लेना है तो ऊपर की संख्याओं का लेसेबे और नीचे की संख्याओं का मैसेबे, यही किया था। तो यही यहाँ करना है। अब 7, 14, 28 का LCM लेना आपको आता है सभी को। 7, 14, 28 का LCM कितना आ गया 28। मैंने क्या बताया था लेसेबे लेते वक्त कि लेसेबे सबसे बड़ी संख्या 7, 14, 28 में सबसे बड़ी क्या है 28 है। लेसेबे या तो 28 होगा या 28 से भी बड़ा होगा। अब 28 क्या हो रहा है, 28 से भाग हो रहा है, 14 दूनी 28, 14 से भी भाग हो रहा है, 7 चौका 28, 7 से भी भाग हो रहा है। लेसेबे की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, लेसेबे क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, भाग हो जाए पूर्णतः। क्लियर है। तो 28 इसका लेसेबे आ गया। और 10, 10, 10 है तो मैसेबे क्या आएगा, 10 ही आएगा। 28 बटा 10 ऑप्शन में कम चांस है इसका। अब बटा में 10 है, इसको खत्म करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट हो यहाँ तक। क्या बताया मैंने, जो स्टूडेंट्स विदाउट कॉपी पेन है, कॉपी पेन उठा करके तैयार हो जाएं, साथ के साथ राइट डाउन करते जाएं। पहले समझना है फिर नोट करना है, या स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट कर लेना है। देखिए 0.7 था, 1.4 था, 2.8 था, यही था ना। अब देखिए 7 के बटा क्या कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ ना। 7 के बटा में क्या कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ। पहले सबसे पहले पॉइंट हटा रहा हूँ, 7 बटा 10, 1.4 बटा 10, 2.8 बटा 10, सभी का पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाने के बाद में ये सभी क्या बन गई, अंश बटा हर के रूप में बन गई। 7 बटा 10, 14 बटा 10, 28 बटा 10। अब मैंने क्या कहा, भिन्नों का लेसेबे लेना होता है तो ऊपर की संख्याओं का क्या लेंगे, लेसेबे यानी लघुत्तम समावर्तक, और नीचे की संख्याओं का क्या लेंगे, मैसेबे यानी महत्तम समावर्तक। ठीक है। LCM में ऊपर का LCM नीचे का SCF, ठीक है, और SCF में ऊपर का SCF नीचे का LCM। तो 7, 14, 28 का, 7, 14, 28 का LCM कितना आया 28 आया, और 10, 10, 10 सभी का मैसेबे कितना आया 10 आया। तो 28 बटा 10 आंसर हो सकता था। अगर 28 बटा 10 नहीं है तो इस 10 को जब हटाऊंगा तो पॉइंट आ जाएगा 2.8। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 0.3,
0.015, 3 का लसागु क्या होगा? कहा लसागु क्या होगा? 0.3, 0.015 और 3 का एलसीएम क्या होगा, लसागु क्या होगा? अंग्रेजी में होगा तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.3, 0.015 एंड 3। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, बोलिए बोलिए जल्दी, क्या बताया था? पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाना है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ बटा क्या करूँगा? 10 आएगा। और यहाँ कितने अक्षर के बाद में पॉइंट है? 1 2 3, इसलिए 1 के पीछे कितनी जीरो आएगी? 3 जीरो आएगी। और यहाँ पे बटा में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था? पॉइंट हटाने के बाद में अगला स्टेप क्या बताया था कि लसागु निकालना है तो ऊपर की संख्याओं का लसागु, ऊपर की संख्याओं का क्या लेंगे? लसागु। अब 3 15 और 3 बच गया। 3 15 3 में बड़ी संख्या क्या है? 15 है। बड़ी संख्या क्या है? 15। 15 15 से भाग हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 3 से इधर से भी हो रहा है, तो सभी संख्याओं से भाग हो रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा? 15 आएगा। अब 10,000 और 1, 10,000 और 1 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। लसागु क्या होता है? सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है, तो सबसे छोटा 1 है। 1 1 को भाग कर रहा है। लसागु की क्या परिभाषा होती है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः भाग कर दे। अब 1 1 को भाग कर रही है, 1000 को कर रही है, 10 को कर रही है, तो 15/1 आ जाएगा। 15/1 आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की, क्या करना है, कैसे करना है, बेसिक एलसीएम एचसीएफ आपको लेना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट यहाँ तक? और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, आप सभी करेंगे, आपको समय दिया जाएगा 0.05, 1.25, 0.025 का लसागु क्या होगा? ज्ञात कीजिए। का लसागु ज्ञात कीजिए। का लसागु ज्ञात कीजिए। करिए जल्दी सी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी, इतना टाइम लगने का नहीं था। सम सीधा कर रहे हैं हम। अब कितने अक्षर के बाद में पॉइंट है? 2 अक्षर के बाद में पॉइंट है, इसलिए बटा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ कितने अक्षर के बाद में? 2 अक्षर के बाद में, इसलिए बटा क्या आ जाएगा? 100। यहाँ पे पॉइंट कितने अक्षर के बाद में? 3 अक्षर के बाद में, पीछे से 1 2 3, इसलिए बटा में क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्लियर है? अब 5 125 25 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, क्योंकि ऊपर की संख्याओं का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। इनमें सबसे बड़ा क्या है? 125 है। 125 125 से तो भाग हो रहा है, कोई डाउट नहीं। अब 125 25 से भाग हो रहा है, 25 5 125, 5 से भाग रहा है, 5 25 125, तो इसका ऊपर की संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया? 125 आ गया। 100 100 और 1000 में छोटा क्या है? 100 है। छोटा क्या है? 100 है। एचसीएफ क्या होगा? 100 होगा। क्यों? क्योंकि 100 इसको भाग कर रहा है, इसको कर रहा है, 1000 को भी कर रहा है, तो 125/100 ऑप्शन हो सकता है। अब 125/100 से आप क्या कर सकते हो? 100 का मतलब 2 अक्षर के बाद में पॉइंट आएंगे, तो 1.25 ये आंसर हो जाएगा आपका एलसीएम का। तो भिन्नों का, दशमलव भिन्नों का और भिन्नों का लसागु निकालना हमने सीख लिया है। कोई डाउट यहाँ तक? अगर बाय चांस नंबर 1 तो ऑप्शन यही होगा, फिर भी अगर आपको लगे कि ये नहीं है, फिर इसको सरलतम रूप में ले जा सकता है। वो 25 और 100 का एचसीएफ कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। काट के भी लिख सकते हैं, 25 5 125 और 25 चौका 100। अब 5/4 के रूप में दे सकता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको आंसर।
कंफ्यूज करने के लिए 5/4 के रूप में ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि सरलतम रूप में ले गया, लेकिन आज तक किसी एग्जाम में नहीं है इस रूप में। क्लियर है? क्योंकि 5/4 को भी आप फर्दर सोल्व करोगे तो 1.25 ही आएगा। तो वो कई बार आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि 5/4 को जब सरल करोगे तो 1.25 ही आएगा। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहीं पे दिमाग रखना है, अपनी कॉपी पेन रखना है तैयार। ये नहीं कि कॉपी पेन नहीं लिया, सुना और छोड़ दिया। राइट डाउन करना जरूरी होता है। तो कहीं भी दशमलव भिन्नों का एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी बच्चे को? नहीं आ रही, स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी। ओके, आगे चलते हम। नेक्स्ट टाइप रहेगी पावर्स के रूप में वैल्यू आ जाती है। पावर्स के रूप में उन सम को कैसे करेंगे? एक एक स्टेप हम करते जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप के अंदर पावर्स दी होंगी संख्याओं की, पावर के रूप में सम आ जाएंगे। ये सम भी हरियाणा के काफ़ी एग्जाम्स में एसएससी, एचएसएससी के और एमटीएस एसएससी के अंदर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते रहे हैं। पावर के रूप में कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन हम लेते हैं एक्स वेरिएबल के रूप में, एक्स की 4, एक्स की 7, एक्स की 9 का मैसेब क्या होगा और लेसेब क्या होगा। हम दोनों इकट्ठे करेंगे। अब हम मैसेब और लेसेब दोनों एक साथ करेंगे, क्योंकि हमें मैसेब और लेसेब लेने आ चुके हैं। ध्यान रखना, मैसेब जब भी लेना हो, हम क्या देख रहे हैं? एक्स 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 हर जगह है, पावर्स अलग अलग हो रही है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। एक्स की 4, एक्स की 7, एक्स की 9 का मैसेब और लेसेब क्या होगा? मैसेब में क्या लिखना होगा? बड़े ध्यान से सुनना। महत्व समावर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, लेकिन इसमें क्या होता है? नाम के विपरीत काम होता है। कैसे होता है नाम के विपरीत काम दोस्तों? हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी पावर आनी चाहिए, हाईएस्ट का मतलब तो बड़े से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ आंसर में बड़े से बड़ा पावर ऑप्शन में नहीं आएगा। बड़े के विपरीत क्या होता है? छोटा। तो HCF में पावर छोटा आएगा, x की 4 आएगा, क्योंकि x x x सभी में था तो x तो आना ही था। पावर देखनी थी 4, 7 और 9 है तो सबसे छोटी पावर क्या है इनमें से? 4 है। क्लियर हुआ? अब लेसेब लेते वक्त लघुत्तम समावर्तक LCM, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है लघुत्तम समावर्तक। लघु का मतलब होता है छोटी से छोटी, लेकिन यहाँ भी छोटे के क्या आएगा? विपरीत आएगा। छोटे के विपरीत क्या होता है? छोटे की जगह क्या आ जाएगा? बड़ा। तो बड़ा पावर आएगा। x तो सभी में है, x x x, तो x तो ऑप्शन में आए ही आएगा। क्लियर है दोस्तों? x तो ऑप्शन में आए ही आएगा और x की पावर सबसे बड़ी क्या है? 9 है। तो ये आगे HCF और LCM आंसर। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, समझ में नहीं आया तो सुनना ध्यान से। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन हमने देखा कि हर बार जरूरी नहीं जैसा नाम वैसा काम हो। यहाँ पे हाईएस्ट का उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? हाईएस्ट का। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, लेकिन पावर यहाँ आंसर में क्या आ रही है? छोटी से छोटी आंसर आ रही है। मैं प्रूफ भी कराऊंगा इस बात का आपको। अब लिस्ट का मतलब या लघु का मतलब होता है छोटे से छोटा, लेकिन पावर हमने देखा x वेरिएबल सभी में है, x x x, तो x तो आंसर में आना ही आना था। पावर क्या देखनी थी? अब बड़ी से बड़ी देखनी थी। छोटे में पावर बड़ी देखेंगे, बड़े में पावर छोटी देखेंगे। तो 4, 7, 9 में पावर बड़ी कौन सी थी? 9 थी। तो इसका आंसर आएगा x की 9। अब हम इसका प्रूव करते हैं। आपको लगे कि ऐसा हो सकता है क्या? अब हम एक वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं
कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन है 2 की 2, 2 की 4, 2 की 5 का मैसेब और लेसेब क्या होगा, का मैसेब और लेसेब। अब हम इस बात का प्रूव करते हैं क्यों बड़ी से बड़ी और क्यों छोटी से छोटी लेते हैं। आप कंफ्यूज होंगे, ये तो रटने वाली बात होगी ना कि बड़ी से बड़ी पावर ले लो, लघुत्तम में बड़ी से बड़ी ले लो और महत्तम में छोटी से छोटी ले लो। अब प्रूव करते हैं। 2 की पावर 2 है, इसमें आधार 2 है और उसकी घात भी 2 है, यानी उसकी शक्ति भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 को मैं 2 बार गुणा कर सकता हूँ, 2 को 2 बार गुणा कर सकता हूँ। तो 2 को 2 बार गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, और 2 की 4 का मतलब क्या हुआ, मैं 2 को कितनी बार गुणा कर सकता हूँ, आधार 2 है उसकी शक्ति 4 है, इसका मतलब मैं 2 को 4 बार गुणा कर सकता हूँ। और 2 को जब मैं 4 बार गुणा करूंगा तो 16 आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार गुणा होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मैं आगे नहीं कराऊंगा ऐसा। 2 की 5 क्या होगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए 4 16 और 32 आ चुका है। अगर 4 16 और 32 होता तो इसका मैसेब क्या आएगा, मैंने मैसेब निकालना सिखा रखा है, छोटी सी बात है, आप सेकंड क्लास से निकालते आए हो मैसेब। सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में लघुत्तम महत्तम सीखना शुरू कर देते हैं। अब 4 16 और 32 का मैसेब क्या आएगा, 4 आएगा। और लेसेब क्या आएगा, लेसेब यानी एलसीएम और मैसेब यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 4 16 32 में सबसे बड़ा क्या है, 32 है, तो लेसेब क्या होगा, 32 या 32 से बड़ा होगा दोस्तों। अब 32 है, 32 32 से भाग हो रहा है, 16 से भी हो रहा है, 16 दूनी 32, 4 से भी हो रहा है, 4 8 32, तो इसका मतलब लेसेब क्या है, 32 है। अब आपके आंसर अगर इस रूप में है तो सही है, लेकिन चांस नहीं होता इस रूप में होगा। जब वैल्यू आपको पावर के रूप में दे रखी होगी तो आंसर 4 और 32 के रूप में हो, ये संभावना बहुत कम है। अब 4 किसके कारण आया था दोस्तों, 4 किसके कारण आया था हमारा, 4 आया था हमारा किसके कारण आया था, 4 2 की पावर 2 के कारण आया था। और 32 किसके कारण आया था दोस्तों, 2 की पावर 5 के कारण आया था। 32 किसके कारण आया था, 2 की पावर 5 के कारण 32 होता है। तो अब देखिए 2 की 2 क्या होगा, एचसीएफ होगा, और 2 की 5 क्या होगा, एलसीएम होगा। और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर उसी तरीके से लिखते, हमारे उसी रूल को फॉलो करते हुए, ये तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, लेकिन वैल्यू कॉम्प्लेक्स आएगी आपके पास। ये तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ इस बात का। अब सीधा ही एचसीएफ लिखना हो, मैसेब लिखना हो आपको, तो मैंने क्या बताया था, जो सबसे छोटी पावर है, 2 की 2, 2 की 4, 2 की 5 में सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की 2, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते थे। एलसीएम यानी लेसेब, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अब लेसेब है, 2 की 5 है, 2 की 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है, तो सबसे बड़ी पावर 2 की 5 है। 2 की 5 क्या होगा, एलसीएम होगा। ये हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था और इस बात को प्रूव भी कर दिया। दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो। देखिए 2 की 2, 2 की 4, 2 की 5 का मैसेब और लेसेब निकालना था। तो मैंने क्या बताया था, मैसेब में सबसे छोटी पावर आएगी, तो 2 की 2, 2 की 4, 2 की 5 में सबसे छोटी क्या है, 2 की 2 है। तो 2 की 2 किस में आएगा, 2 की 2 किस में आएगा भाइयों, 2 की 2 आएगा मैसेब में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब 2 की 2, 2 की 4, 2 की 5 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2 की 5 है, वो किस में आएगा, एलसीएम में आएगा। मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था ना कि कई बार नाम जो होता है उसके विपरीत काम होता है। जैसे हाईएस्ट या महत्तम बड़े से बड़े का होता है, लेकिन आंसर में पावर वाले सब में आंसर जो आएगा एचसीएफ में वो छोटे से छोटी घात का आएगा, समझ गए। ठीक सेम होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघु, लघु का मतलब होता है छोटे से छोटा, लेकिन आंसर में पावर क्या आएगा, बड़े से बड़ा आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, कोई डाउट यहां तक किसी को भी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रूव करवाया था मैंने, 2 की 2 को मैं 4 लिख सकता हूं, 2 की 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा करूंगा जब 16 आएगा, 2 की 5 यानी 2 को 5 बार गुणा करूंगा तो 32 आएगा। फिर मैंने कहा 4 16 और 32, 4 16 और 32, 4 16 और 32 का आप क्या लेओगे, लघुत्तम लेओगे। 4 16 32 का लघुत्तम लेओगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। और वो 32 किसके कारण आया, 2 की
5 के कारण आया। सेम 4, 16, 32 का जब महत्व लोगे तो क्या आया? 4 आया। 4 किसके कारण आया? 2 के कारण आया। क्लियर है? 2 की 2। अब प्रूव भी हो गया कि सबसे छोटी पावर जो है वो एचसीएफ आई और सबसे बड़ी पावर क्या आई? एलसीएम आई। अब इसी का कंसेप्ट चलेगा, हमारे आगे के जो सम रहेंगे वो इसी पे आधारित रहेंगे। कोई डाउट हो किसी को पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। तो अब हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली प्रेजेंट रहना है क्लास के अंदर, यानी दिमाग यहीं होना चाहिए और कहीं नहीं। सभी को अपना दिमाग यहीं पे सेट रखना है, पढ़ते रहना है लगातार। कोई डाउट आता है पूछ सकते हैं आप, बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बहुत आराम से कर रहे हैं हम, बहुत बेसिक तरीके से। अब हम इसके एडवांस टाइप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप आगे। अब इसके एडवांस टाइप थोड़ा सा करते हैं। x की 4, y की 2, कोमा x की 5, y की 6, कोमा x y की 3 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? का एचसीएफ एंड एलसीएम इंग्लिश में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इतना ही लिखा होगा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ x की 4, y की 2, x की 5, y की 6, x y की 3। और यहाँ पे हिंदी मीडियम में अगर आता है का मैसेब है, का मैस है और लेस है, का मैस है और लेस है, याद करें। ठीक है, मैसेब है पूरा लिख देते हैं, लेसेब है पूरा लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, पहले एक ही वेरिएबल था x के रूप में, अब x के साथ कौन आ गया? y भी आ गया है। तो अब देखिए मैसेब है कैसे लिखेंगे और लेसेब है कैसे लिखेंगे, क्लियर है? किस रूप में लेसेब है और मैसेब है? मैसेब है एचसीएफ कहेंगे और एलसीएम यानी लेसेब है कहेंगे। क्लियर है? कैसे लिखना, कैसे? अब देखना, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एचसीएफ निकालते वक्त वो वेरिएबल हर संख्या में होना चाहिए। जैसे एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या। जब भी एचसीएफ लेंगे दोस्तों, तो वो एचसीएफ लेते वक्त वो वेरिएबल हर किसी में होना चाहिए। जैसे x इधर है, इधर है, इधर भी है। और फिर देखेंगे उसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है? सबसे छोटी पावर क्या है? x है। वो किस में आएगा? मैसेब में आएगा। और सबसे बड़ी पावर x की 4, x की 5, x में से क्या था? x की 5 था। x की 5 किस में चला जाएगा? एलसीएम में चला जाएगा। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है बोल सकता है। फिर दूसरा वेरिएबल y तीनों संख्याओं में है, y तीनों संख्याओं में। और y की सबसे बड़ी पावर क्या है? y की 2, y की 6, y की 3। सबसे बड़ी है y की 6, वो किस में जाएगा? एलसीएम में जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी क्या है? y की 2, y की 3, y की 6 में y की 2, वो किस में आएगा? मैसेब में आएगा। तो ये हमारा मैसेब हो गया इसका, और ये हमारा लेसेब हो। सेम चीज़ आपका यही क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्ट में लिखूंगा। हर बार एचसीएफ और एलसीएम दोनों इकट्ठे कर रहे हैं हम इस टाइप में। संख्या के रूप में भी आ सकता है, 2 की 3 गुणा 5 की 2, कोमा 2 की 6 गुणा 5 की 2, 5 की 3 कर लेते हैं, 2 की 7 गुणा 5 की 4 का मैसेब है और लेसेब है ज्ञात करें। तो मैसेब है आप बताएंगे सभी मेरे को। अब मैसेब है यानी एचसीएफ, एलसीएम यानी लेसेब है, एलसीएम यानी लेसेब है। अब संख्याएं, ये हमारा एक कांस्टेंट वेरिएबल x के रूप में था, xy के रूप में था, ABCD के वेरिएबल्स थे। यहाँ हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली है। क्लियर है? अदरवाइज मैं ये करवा दूं तो आप वैल्यूज में कंफ्यूजन हो जाओगे कि यहाँ तो संख्याएं दे दी, और संख्याओं का करवा दूं तो आप x में या y z में आ गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं x y z ही आए,
PQR भी आ सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। अब 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ हर संख्या में है, तो 2 HCF में आएगा। 2 की सबसे छोटी पावर HCF में आएगी। 2 की 3, 6, 7 में सबसे छोटी क्या है? 3 है। 3 किस में जाएगा? 2 की 3 LCM में HCF ओके। 2 की 3 HCF में लिख दिया। 2 की सबसे बड़ी क्या है? 2 की 7, और सबसे बड़ी किस में जाएगा? फिर LCM में जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या देख रहे हैं? 5 के रूप में है। 5 5 5 है, वेरिएबल क्या है हमारा? 5 है। अब 5 की सबसे छोटी 2, 3 और 4 में सबसे छोटी क्या है? 5 की 2 है, वो किस में जाएगा? HCM में जाएगा। और सबसे बड़ी किस में आएगा? 5 की 4 सबसे बड़ी है, वो किस में आएगा? LCM में। तो ये हमारा HCF का आंसर है, ये हमारा LCM का आंसर है। तो हम इसकी एडवांस टाइप्स करते जाएंगे, कुछ कहाँ कहाँ कोई गड़बड़ आती जाएगी, थोड़ी बहुत भी चेंजिंग होती जाएगी। तो हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो देखते वक्त। अगर आपको कम समय भी है, आधी घंटा का टाइम भी आपके पास है, तो आप कर सको। आपको पूरे के पूरे कंटेंट्स बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर चैप्टर के मिलेंगे, क्या चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और जिस किसी ने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी, वो पहले की वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हमने सिखाया है बेसिक इसका। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।